नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। टोडा भीम कस्बे के खांदरापाड़ा स्थित सत्यनारायण भगवान के मंदिर से नारायणी धाम जाने वाली सैन समाज की 16वीं पदयात्रा को पालिका अध्यक्ष अमृता सियाराम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सैन समाज के पदाधिकारियों की ओर से पालिका अध्यक्ष का स्वागत किया गया। अलवर में बृजभूमि कल्याण परिषद और घुमंतु विभाग ने आशियाना बचाने और जमीन प्लॉट आवंटित कर मुआवजा देने की मांग को लेकर विवेकानंद चौक से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। उन्होंने एसडीएम सिटी को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया और मांग की कि मामले को तत्काल दिखाया जाए, परिवार के आशियाने को नहीं हटाया जाए। जैसलमेर जिले में इन दिनों विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। अप्रैल महीने तक जैसलमेर के आसमान में इनका डेरा रहेगा। महिला अत्याचार को लेकर के राजसमंद महिला मंच समेत अन्य संगठनों की ओर से महिलाएं सड़कों पर उतरी। प्रदेश भर में गुजरात में 2002 में हुए दंगे के दौरान बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ हुए अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति, गुजरात के राज्यपाल समेत देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के नाम जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन दिया गया। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर को देखकर विश्व की जानी मानी महिला भारुलता ने कहा कि इस मंदिर को विश्व की धरोहर घोषित करना चाहिए। वे माउंट आबू के भारत माता नमन स्थल पर गईं और यहां पर भारत माता को नमन किया। अपने 65,000 किलोमीटर की इस यात्रा को सफल होने की उन्होंने कामना की है। कोटा नगर विकास न्यास सचिव की गाड़ी और ऑफिस के टेबल और कुर्सी को कुर्क करवाने के न्यायालय ने आदेश दिए हैं। स्पेशल टीम नगर विकास न्यास पहुंची और न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए नोटिस को चस्पा किया गया। यूआईटी सचिव की गाड़ी को जब्त कर आदेश की पालना करवाने की कार्रवाई की गई। दौसा जिले के भांकरी पहाड़ी में 30 जुलाई को मिले करतार सिंह गुर्जर नामक युवक के शव के मामले को लेकर के बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हुए और दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों पर शक जाहिर करने के बावजूद भी पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे गुस्सा ग्रामीणों और परिजनों ने प्रदर्शन का सहारा लिया है। इस मामले में ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस प्रशासन को 5 दिन का समय दिया। कहा कि यदि 5 दिन में इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बाड़मेर के कैलाश इंटरनेशनल होटल के पास देर रात को 2 बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत होने की खबर है, जबकि दूसरा बाइक चालक सवार मौके से फरार हो गया। करौली जिला मुख्यालय के सामान्य अस्पताल में मुख्य इलेक्ट्रिक रूम के पैनल में आग लगने से बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक यहां पर बिजली आपूर्ति नहीं हुई और रोगी और उनके परिजनों के साथ ही चिकित्सा कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रामगढ़ में मुख्य नहर की 245 आरडी के पास नहर के ऊपर बन रहे पुल का गाटर टूट करके नहर में गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 सितंबर को अजमेर की यात्रा पर पहुंच रही हैं और इसे लेकर के लंबे समय से शहर की बदहाल पड़ी सड़कों की मरम्मत करवाई जा रही है। सभी सड़कों को प्रशासन ने रातों रात चमका दिया है। श्रीगंगानगर के वार्ड संख्या 40 में सुहाग पैलेस के बाहर गंदगी का ढेर लगा होने की वजह से और पैलेस की दीवार टूटी होने की वजह से लोग परेशान हैं। यहां पर दिन भर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। नशेड़ियों के जमावड़े की वजह से महिलाओं और खासतौर पर बच्चियों का यहां से गुजरना दुभर हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में टीचर्स के तबादले के विरोध में स्कूलों में लगातार तालाबंदी की जा रही है और इसी कड़ी में बीकानेर में भी शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर के छात्र और ग्रामीणों ने विद्यालय में लगातार दूसरे दिन भी तालाबंदी जारी रखी है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना इलाके के गांव खेरुवाला नहर में एक व्यक्ति का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। श्रीगंगानगर की सेंट्रल जेल फिर से बैग में रखे एक कीपैड मोबाइल फोन और एक सिम मिलने को लेकर चर्चाओं में है, जिस पर जेल प्रहरी रोहित कुमार ने जिले की कोतवाली पुलिस में इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। संभावना इस बात की है कि किसी ने इस बैग को जेल परिसर की बाहरी दीवारों से अंदर फेंका, लेकिन जब तक कोई इस बैग को उठा पाता तब तक जेल प्रहरी ने इस बैग को देख लिया।
आपको बता दें कि इससे पहले भी 30 अगस्त को अज्ञात व्यक्तियों की ओर से केंद्रीय कारागृह की पिछली दीवार के बाहर से एक पैकेट फेंका गया था। बाहर से फेंका गया पार्सल में एक कीपैड, मोबाइल फोन, सिम, चार्जर, डाटा केबल और जर्दे की पुड़िया भी मिली थी। सिरोही के सिलदर गांव में कृषि कुएं पर रहने वाले एक किसान पर सोमवार की रात को एक भालू ने हमला किया। किसान के दर्द से चिल्लाता हुआ सुनकर मां और बेटे ने भालू को वहां से भगाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की सहायता से किसान को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। किसान की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं उदयपुर में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा बलीचा में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंचे। यहां पर जिला कलेक्टर ने गायों को दिए जा रहे उपचार को लेकर के भी जानकारी ली है। जिला कलेक्टर ने खुद अपने हाथों से गायों को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए। जिला कलेक्टर मीणा ने चिकित्सकों और अधिकारियों को इनके अच्छे उपचार के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। कोटा में गजानन एयरलाइन और शहनाई वाले गणपति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अनंत चतुर्दशी पर रामपुरा मेन रोड पर कोतवाली के पास में लैंडिंग टेक ऑफ के आवाज के साथ गजानन एयरलाइन प्रदर्शित होगी। नन्हे बच्चे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के संदेश देंगे। अनंत चतुर्दशी के मौके पर एक साथ 151 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर के राज्य स्तर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान के टीचर के तबादले के विरोध में स्कूल की तालाबंदी की गई और धरना प्रदर्शन किया गया। लगातार यह प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। कल तालाबंदी के पहले दिन भी शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानांतरण को एक सतत प्रक्रिया बताते हुए विद्यार्थियों और ग्रामीणों से तालाबंदी खत्म करने की समझाइश की, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थी नहीं माने। कोटपुतली के पटेल कॉलोनी के पास बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने घर जा रहे व्यापारियों पर पिस्टल तान दी। बही खाते और कागजातों से भरा हुआ एक बैग छीन करके मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में नाकाबंदी की गई, कार्रवाई की गई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। कोटा की गोमानपुरा थाने की अलमारी से 11 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी के मामले को लेकर फिलहाल पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पीड़ित पुलिसकर्मी ने चंद पुलिसकर्मियों पर शक जताते हुए नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। सब इंस्पेक्टर रामकरण नागर की पत्नी की कोरोना के चलते मौत हो गई। घर पर चोरी के डर से सब इंस्पेक्टर ने नकदी समेत 11 लाख रुपए के जेवरात थाने की अलमारी में रखे थे, जो गायब हो गए। बारां जिले में आबकारी विभाग ने छबड़ा के लक्ष्मीपुरा गांव में दबिश देकर के बड़ी मात्रा में अवैध हथकड़ी शराब जब्त की है। पुलिस ने यहां पर बने अवैध शराब बनाने वाली 15 जिंदा भट्टियों को तोड़ा है। साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली 8,500 लीटर वॉश नष्ट की गई। कोटा में अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले को लेकर आरोपी एमडी मुरली मनोहर नामदेव को फिर से कोर्ट में पेश किया गया और किया जाएगा। आरोपी ने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद एसआईटी की टीम ने इसे कोर्ट में से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर आईजी ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस साल हवा प्रदूषण के मामले में पूरी दुनिया में राजस्थान का दबदबा रहा है। हवा की गुणवत्ता के मामले को लेकर जारी की गई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर दुनिया का 70वां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। प्रदूषण के मामले में साल 2021 में राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर के सामने आया। यूएनओ की तरफ से वर्ल्ड क्लीन एयर ब्लू स्काई डे मनाया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के अहम शहरों के एयर पोल्यूशन के मामले में हालात चिंताजनक है। एक्यूआई इंटरनेशनल इंडेक्स में साल 2021 में दुनिया के 3000 शहरों में राजस्थान का भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहरों में 1 नंबर पर है। बाड़मेर जिले में टीचर के तबादले के विरोध में स्कूलों में लगातार तालाबंदी का दौर चल रहा है। बुधवार को सीमावर्ती धनाव पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कितनौरिया में भी स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाकर के विरोध प्रदर्शन किया है। सेकंड ग्रेड के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि संस्कृत विषय के शिक्षक डेपुटेशन पर चल रहे हैं और इसके चलते छात्रों ने मांग की है कि एक शिक्षक की डेपुटेशन रद्द करके रिक्त पद पर नियुक्तियां की जाएं। श्रीगंगानगर में कांस्टेबल के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। महिला थाने में पुलिस कांस्टेबल प्रगत सिंह के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया।
आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। मृतका की ओर से छोड़े गए सुसाइड नोट में कांस्टेबल पर शारीरिक शोषण करने और धोखा देने के आरोप लगाए गए हैं। डूंगरपुर जिले के 84 थाना इलाके के गजपुर गांव में पानी लेने गई 10वीं की छात्रा का शव घर से थोड़ी दूर पेड़ से लटका मिला। 16 साल की छात्रा कल शाम से लापता थी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जांच जारी है। दौसा के नगर परिषद क्षेत्र में 6 करोड़ की लागत से 65 दिन तक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी नरेगा कार्य का आयोजन किया जाएगा। 9 सितंबर से प्रदेश के शहरों में मनरेगा का काम शुरू होगा। इसकी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। स्थानीय निकाय इसे लेकर अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे। दौसा में नगरीय नरेगा के लिए पार्षदों की बैठक हुई है। इसमें पार्षदों को अपने अपने वार्डों में कम से कम 50 मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाने में सहयोग करने की अपील की गई है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरटिया खुर्द में शिक्षकों के ज्यादातर पद खाली होने की वजह से विद्यार्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विद्यार्थी सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। कोटा की आरपीएफ की टीम ने 12 से लापता 2 बच्चों को दस्तयाब किया। 3 सितंबर को लापता हुए 8 और 10 साल के दोनों बच्चे भाई हैं आपस में। दोनों बच्चों से बाल कल्याण समिति ने काउंसलिंग की है। खेल खेल में दोनों बच्चे ट्रेन में बैठकर के कोटा पहुंच गए थे। देश के आकांक्षी जिलों में शुमार करौली जिला मुख्यालय पर पहली डिजिटल बैंक का सेटअप तैयार कर दिया गया है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करौली वासियों को डिजिटल बैंकिंग की नई सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शुरू होने वाली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का यहां पर गुलाब बाग में पूरा सेटअप तैयार किया गया है और पहली डिजिटल बैंकिंग सेवा को लेकर ग्राहकों में खुशी का माहौल है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राजस्थान में 2 डिजिटल बैंक शुरू किए जाएंगे, जिनमें से एक करौली में, दूसरा कोटा के लिए स्वीकृत किया गया है। टोंक विधायक सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर देर रात बस स्टेशन के सामने केक काटकर आतिशबाजी की गई। समाजसेवी अकबर खान के नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन भी किया गया। बांसवाड़ा में एक तरफा प्रेम में प्रेमिका की हत्या कर भागे बदमाश को पुलिस ने आखिरकार झालोद से पकड़ लिया। आरोपी करीब 2.5 किलोमीटर दौड़ते हुए रतलाम तक रोड तक पहुंच गया था। पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी में एक युवक को दौड़ लगाने के साथ ही मोबाइल पर बात करते हुए देखा गया। चोरों के रतनगढ़ में घर में घुसकर बुजुर्ग को अज्ञात महिला ने मुंह दबाकर बेहोशी की दवा सुंघाकर बेसुध कर दिया। अज्ञात महिला बुजुर्ग के गले और हाथों से सोने के आभूषण लेकर फरार हो गई। घर पर खाना बनाने का काम करने वाली महिला जब घर पर आई तो बुजुर्ग बेसुध हालत में मिली। महिला ने घटना की सूचना परिजनों को दी। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। चूरू के रतनगर थाने में गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस की ओर से 2 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने नाबालिग छात्रा को अपहरण करने की धमकी दी है। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर भीलवाड़ा के भीमगंज थाना इलाके में युवती की लाश मिलने के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। युवती की हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई। युवती के जीजा ने हत्या कर मध्य प्रदेश में जाकर खुद आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले सोशल मीडिया पर आरोपी ने एक स्टेटस लगाया कि मारकर मर रहा हूं। दरअसल मृतका अपने पति को छोड़कर जीजा के साथ भाग गई थी। इसके बाद पति पत्नी की तरह दोनों रह रहे थे। वहीं दोनों के बीच आपसी मतभेद के चलते जीजा ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। बाड़मेर शहर के कैलाश इंटरनेशनल होटल के पास देर रात को 2 बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया।